नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव कंपटीशन क्लासेस। मैं हूं अनीता। आज मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम लोग तंतु के बारे में पढ़ेंगे, तंतु से धागा कैसे बनाते हैं और धागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं। सिर्फ इसमें तीन ही चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तंतु किसे कहते हैं और ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। जब आपको तंतु प्राप्त हो जाएगा फिर आप धागा बनाएंगे और धागे से ही हमारा वस्त्र बनता है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग तंतु क्या है। तंतु एक प्रकार का रेशा है जिससे धागे या तागे बनाए जाते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्राकृतिक तंतु है, एक संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु मतलब नेचुरल फाइबर, संश्लेषित तंतु सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक तंतु जो तंतु हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहेंगे। जैसे कि कपास और जूट, ये हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। रेशम और ऊन हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु रुई और जूट। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन और रेशम होते हैं। ऊनी तंतुओं को भेड़ और बकरी से प्राप्त करते हैं। खरगोश, ऊंट और याक के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। इस ऊन का उपयोग हम लोग गर्म कपड़े बनाने में करते हैं, जो जैसे स्वेटर, शॉल और मफलर आदि। रेशमी तंतु को रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने की विधि को हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पालते हैं। रेशम के कीड़े जो होते हैं लगातार अपने मुंह से लार्वा निकालते रहते हैं। ये लार्वा हवा के संपर्क में आता है और उन कीड़ों के शरीर पर सूखता जाता है। इस अवस्था को हम कोकून की अवस्था कहते हैं। ये कोकून की अवस्था के बाद कीड़ों को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे कीड़ा मर जाता है और रेशम को अलग रील में लपेट लिया जाता है। जो रेशम में प्राप्त होता है वो बहुत अधिक चमकीला और आकर्षक होता है। संश्लेषित तंतु, रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतु को संश्लेषित तंतु कहते हैं। इन तंतु को कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेयॉन। पादप तंतु यानी प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर हमारे दो एग्जाम्पल हैं, कॉटन और जूट। कॉटन रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। इस रुई का उपयोग हम लोग रजाई, गद्दा, तकिया बनाने में किया जाता है और लैंप की बत्ती बनाने में भी करते हैं। रुई कहाँ से प्राप्त होती है? रुई प्राप्त कैसे होती है ये देखते हैं। कपास की रुई कपास के फल से प्राप्त होती है। इस कपास के फल नींबू के आकार के गोल होते हैं। इन फलों को हम लोग कपास गोलक या कपास बॉल भी कहते हैं। कपास के फल जब परिपक्व हो जाते हैं तो कपास बॉलों को हाथ के द्वारा कपास अलग कर लिया जाता है। हम लोग कपास ओटना सीखेंगे यानी गिनिंग ऑफ कॉटन। कपास के रुई से कपास के बीजों को संकर्तन द्वारा पृथक करना ही कपास ओटना या गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। प्राचीन काल में कपास हाथों से ओटी जाती थी, परंतु आधुनिक समय में कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भारत के लगभग 10 राज्यों में कपास की खेती की जाती है, परंतु सबसे ज़्यादा खेती करने वाले राज्य हमारे महाराष्ट्र और गुजरात हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कपास की खेती में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। जूट, पटसन तंतु को पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। अब भारत में जूट की खेती करने वाले राज्य हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम हैं। अगर पूरे विश्व में देखें तो जूट की खेती करने में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। जूट की फसल को पुष्पन की अवस्था में काटते हैं। जब फसल की कटाई हो जाती है तो इसके तनों को कुछ दिन तक पानी में डुबो कर रख देते हैं जिससे उसके तने गल जाते हैं। फिर तने को तंतु से अलग कर दिया जाता है और इसको हम अपने हाथों द्वारा अलग किया जाता है। तक हम लोगों ने तंतुओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग तंतुओं से धागा बनाएंगे और धागे से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। कताई, स्पिनिंग किसे कहते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में रुई के एक गुच्छे से रेशों को खींचकर अपने हाथ से ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है।
कताई करने के लिए हम लोग 2 उपकरण का प्रयोग करते हैं। तकली, जिसे हम हस्त तकुआ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है चरखा। कताई करने का दूसरा अन्य उपकरण चरखा है। जिस राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने चरखा का प्रयोग करके भारतीयों को अपने हाथों द्वारा कते तागों से बुने हुए वस्त्रों को पहनने पर जोर दिया और ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कताई करने के बाद तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की विधि। तागे से वस्त्र बनाने की 2 विधियां हैं, बुनाई, बंधाई। बुनाई को वीविंग बोलते हैं, बंधाई को निटिंग बोलते हैं। बुनाई तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसमें हम लोग तागे के 2 सेट लेते हैं और उनको आपस में बुनते हैं, इसे बुनाई कहते हैं। बुनाई के लिए हम लोग करघों का उपयोग करते हैं और करघे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हस्त चलित करघा, जिसको हम हाथ से चलाते हैं। एक विद्युत प्रचालित करघा, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइट से चलाते हैं। अब निटिंग क्या होती है? बंधाई। बंधाई वह प्रक्रिया है जिसमें एकल तागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाया जाता है, इसे हम बंधाई कहते हैं। बंधाई मतलब निटिंग, ठीक है। इसमें सिर्फ एक धागा का प्रयोग करते हैं, जैसे स्वेटर, मोजा, मफलर आदि। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे रुई हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रुई कपास के पौधों के फल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जूट। जूट हमें किस प्रकार प्राप्त होता है? पटसन के पौधों के तनों से प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुएं कौन सी हैं? रस्सी और पैदान, जो कि हमारे नारियल से तंतु से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? तो कपास खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की मिट्टी, जहाँ की मृदा काली हो और जलवायु उष्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट। नारियल का बाहरी आवरण होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नारियल होता है नारियल का जो बाहरी आवरण होता है वो जूट के जैसा लगता है, लेकिन वो जूट नहीं होता है, बल्कि एक दूसरा चीज़ होती है कायर। अब हम पढ़ेंगे फ्लैक्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स तंतु फ्लैक्स पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसलिए फ्लैक्स भी एक प्राकृतिक तंतु है। पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी के बालों से प्राप्त होती है।